गुड आफ्टरनून सब लोग। मेरा नाम है शौर्यदीप जाना। मैं सीस्टार इंडस्ट्रीज से आया हूँ आप लोगों के यहाँ पे एक तो फायर का मॉक ड्रिल करने के लिए। तो सबसे पहले फायर ड्रिल सेशन होने से पहले हम लोग को जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज फायर, फायर क्या है। सबसे पहले फायर का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। फायर एक ऐसा चीज है, उसको हम बोलते हैं कि केमिकल चेन रिएक्शन ऑफ 3 थिंग्स। तो ये 3 चीज क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है कि कोई भी कॉम्बस्टेबल मटेरियल, मतलब जिससे आग लग रहा है, कोई भी होता है, वो कपड़ा हो, पेपर हो, वुड हो, कोई भी जो जिससे आग लगता है उसको बोलते हैं कॉम्बस्टेबल मटेरियल। तो वो हो गया नंबर 1 चीज। दूसरा हो गया हीट, मतलब जहां से हीट जनरेट होता है, वो होता है नंबर 2 एलिमेंट। और लास्ट में होता है कि आपका एयर, मतलब जो एयर सर्कुलेशन आता है उसको। ये 3 चीज जब एक साथ केमिकल चेन रिएक्शन होता है तभी फायर होता है। तो जब फायर को हम लोग बुझाते हैं तो इस तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं, कट डाउन करते हैं, तो फायर को हम लोग उससे ऑफ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजों में से जो भी कॉम्बस्टेबल मटेरियल है, मतलब जिससे आग लग रहा है, उसको हम लोग छू नहीं पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जल रहा है और ऊपर से उसमें हीट है। तो पहला 2 चीज हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हम लोग के कंट्रोल में है वो है एयर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाहर से अगर ऑक्सीजन जितना उसमें प्रोवाइड होगा आग बढ़ता जाएगा, जितना भी हवा देगा आग बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन को अगर उस सिचुएशन में हम लोग कट डाउन करते हैं, मतलब जहाँ पे आग लगा है वहां पे अगर हम लोग ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग वहां का आग बुझा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ताकि जो भी एरिया में आग लगाए उस एरिया में ऑक्सीजन और प्रोवाइड ना हो। तो उस एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से ऑक्सीजन कट डाउन होता है, तभी आग बुझता है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कि फायर कैसे लगता है और कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग उसको बुझाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज जो हम बोलने जाएंगे वो है क्लासेस ऑफ फायर, कि फायर का कितना भाग होता है। तो सुनने में लगेगा कि फायर तो आग ही होता है, लेकिन अब का भी बहुत सारा क्लासेस है। जैसे क्लास ए फायर, सबसे पहले ए क्लास ए फायर मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड्स मटेरियल, मतलब सॉलिड्स हो गया आप लोगों का कपड़ा हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सबको बोलते हैं सॉलिड्स। तो ये सब चीज से जब आग लगता है उसको हम बोलते हैं क्लास ए फायर। उसके बाद आता है क्लास बी फायर। बी का मतलब होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, मतलब आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब चीज से जब आग लगता है उसको हम बोलते हैं क्लास बी फायर। उसके बाद आता है क्लास सी फायर। सी में आता है कि ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस, मतलब जो भी हम लोग बाहर का साइड में जाएंगे देखेंगे कि सब इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें सब जो फ्लेमेबल गैसेस यूज होता है उससे अगर आग लगता है तो उसको हम बोलते हैं क्लास सी फायर। नेक्स्ट आता है क्लास डी फायर। डी में आता है आपका सभी तरह का मेटल्स, आपका एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, आपका ब्रोंज हो गया, कुछ भी, मतलब स्टील हो गया, कोई भी ऐसा हार्ड मेटेरियल से, मेटल से अगर आग लगता है उसको हम बोलते हैं क्लास डी फायर। उसके बाद आता है क्लास ई फायर। ई फॉर हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी शॉर्ट सर्किट या फिर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है उसको हम बोलते हैं क्लास ई फायर। उसके बाद आता है क्लास एफ फायर। एफ को हम लोग अपने सुविधा के लिए क्लास के फायर बोलते हैं। के फॉर किचन। हम लोग का कोई भी घर में किचन से अगर आग लगता है, कोई ऑयल हो गया या फिर किचन वाला जो फैट होता है उससे अगर कोई भी आग लगता है तो उसको हम किचन फायर बोलते हैं, मतलब क्लास एफ फायर बोलते हैं। ये हो गया 6 तरह का क्लासेस ऑफ फायर। अभी जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है अभी के लिए, मतलब अभी चल रहा है, ज्यादातर इंसिडेंट इसी से हो रहा है, वो है क्लास एल फायर। एल मतलब लिथियम आयन जो बैटरी है। सभी हम लोग जानते हैं कि ईवी का सिचुएशन चल रहा है चारों तरफ। कोई भी आपका लैपटॉप बोलिए, मोबाइल बोलिए, ये सब में बैटरीज होता है। तो ये सब लिथियम आयन से अगर आग लगता है तो उसको हम बोलते हैं क्लास एल फायर। अभी नेक्स्ट स्टेज में हम लोग आएंगे कि स्टेजेस ऑफ फायर, कि आग जब लगता है तो कैसे कैसे लगता है। आग लगने का भी स्टेजेस है। इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेज है इग्निशन स्टेज। जब भी आप लोगों को स्मेल आएगा नाक में, आपको पता चलेगा कि कुछ जल रहा है, तो उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं कि इग्निशन फायर। इग्निशन स्टेज मतलब जहाँ पे स्पार्क हो रहा है उस स्टेज को बोलते हैं इग्निशन स्टेज। उसके बाद आता है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज में हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि कहीं पे आग लग चुका है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल स्टेज। और लास्ट में आता है ब्लेजिंग स्टेज। ब्लेजिंग स्टेज में क्या होता है, जब कोई बड़ा फायर हो जाता है, सब आग ऊपर नीचे पूरा बिल्डिंग में या फिर चारों तरफ फैल जाता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लेजिंग स्टेज। तो ये तीनों स्टेजेस होता है, इग्निशन स्टेज, क्रिटिकल स्टेज एंड लास्ट होता है ब्लेजिंग स्टेज। ये तीनों स्टेजों में से पहला जो स्टेजेस है इग्निशन एंड क्रिटिकल, ये दोनों स्टेजेस में हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर।
ये दोनों स्टेजेस में अगर हम लोग फायर को अपने कंट्रोल में नहीं ला सके और अगर फायर ब्लेजिंग स्टेज में चला गया तो कोई भी एक्सटिंग्विशर नहीं है जिससे आप उसको रोक सकेंगे, तभी आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फायर ब्रिगेड का काम होता है कि बड़ा फायर को वो लोग आके डाउस करें। तो हम लोग का मेन मोटिवेशन यही रहेगा कि फायर ब्लेजिंग स्टेज तक ना पहुंचे। जब भी आपको सेंस होगा, कुछ भी दिखाई देगा, तो पहला 2 स्टेजेस के अंदर ही फायर को कट डाउन करना है। इसीलिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं ताकि उसका हेल्प से हम लोग फायर को बंद कर सकें। लास्ट स्टेज में जाने से कुछ नहीं होगा, तब आपको फायर ब्रिगेड ही बुलाना पड़ेगा। ये हो गया स्टेजेस ऑफ फायर। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। हम लोग सभी जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे एक तो रेड कलर का ऐसा डब्बा होता है। कोई भी कंपनी का आप देखिएगा रेड कलर होता है, क्योंकि रेड कलर अट्रैक्टिव होता है, सबके आंखों में पड़ता है, इसीलिए रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि यह है एक तो फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर जो भी चीज रहता है उसको हम बोलते हैं एजेंट। ये एजेंट कितना तरह का होता है? एजेंट बहुत सारा तरीका का होता है। जैसे फायर भी बहुत सारा क्लासेस का होता है, एजेंट भी बहुत सारा डिवीजन में भाग किया गया है। सबसे पहला है पाउडर, जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं पाउडर, उसको हम लोग एबीसी पाउडर बोलते हैं, वो मल्टीपर्पज यूजेस पाउडर है। दूसरा है, उसके बाद है गैस। इसके अंदर गैसेस भी रहता है। कभी कभी हम लोग जानते हैं कि CO2 चलता है, पुराना दिनों में CO2 चलता है। अभी आता है क्लीन एजेंट, जो भी मतलब नया अभी एडवांस में आ रहा है, वो सब गैसेस है। उसके बाद आता है वाटर, पानी से भी हम लोग आग बुझा सकते हैं, सबको पता है कि पानी से आग बुझता है। और लास्ट में आता है फोम। ये चारों तरह का एजेंट होता है जो इसके अंदर रहता है। तो ये सब देखने में ये तो लाल कलर का डब्बा होता है, लेकिन सीज फायर हम लोग ने क्या किया है, आप लोग के सुविधा के लिए इसको इंडिकेट करते हैं ऐसे बॉटम का कलर से। आप इसमें सामने से आएंगे तो इसमें तो लिखा है कि इसके अंदर क्या एजेंट है या नहीं है, लेकिन दूर से कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम लोग ये बॉटम को अलग अलग कलर में डिवाइड किए हैं। जैसे इसके अंदर है पाउडर। पाउडर किसी भी सिलेंडर में रहेगा तो उसका बेस ब्लू होगा। जिस सिलेंडर के अंदर गैसेस रहेगा वो ग्रीन होगा, क्योंकि अभी सब गवर्नमेंट अप्रूव ग्रीन गैस है, तो उसका बेस ग्रीन रहता है। जिसके अंदर ये बेस आपका येलो रहेगा वो होगा फोम, और रेड में अगर जिसका बेस रेड रहेगा उसमें होगा वाटर। तो चारों कलर से हम लोग चारों एजेंट को डिवाइड कर चुके हैं। ब्लू इक्वल्स टू पाउडर, ग्रीन इक्वल्स टू गैसेस, रेड इक्वल्स टू वाटर, येलो इक्वल्स टू फोम। ये चारों एजेंट को हम लोग चारों कलर से सिंबलाइज करते हैं आप लोगों के सुविधा के लिए। अभी सबसे पहले जब आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, हम अभी बताएंगे कि आपको यूजेस कैसे करना है। सबसे पहले आप सब लोग देखिए ध्यान से, ये है आपका एक तो प्रेशर गॉज जो सिलेंडर के बीच में रखा हुआ है। तो इस प्रेशर गॉज, ये मैग्नेटिक प्रेशर गॉज है, मतलब ऐसे स्टिकर चिपकाया हुआ नहीं है। ये जब इनबिल्ट होता है तभी इसमें प्रेशर गॉज डाला जाता है। इसके अंदर सामने अगर कोई मैग्नेट भी लाता है तो ये अब देखिएगा कि कांटा हिलता है, तो ये मैग्नेटिक प्रेशर गॉज है। ये प्रेशर गॉज आप देखिए दोनों तरफ रेड कलर है और बीच में आपका ग्रीन है। ध्यान से देख लीजिए, ये रेड कलर है दोनों तरफ और बीच में ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का मतलब सिलेंडर इज इन वर्किंग कंडीशन, इसमें प्रेशर सही है और ये वर्केबल कंडीशन में है। कभी भी अगर आप लोग को नोटिस होगा कि सिलेंडर का ये कांटा रेड में चला गया है, तभी सिलेंडर प्रेशर ड्रॉप हो चुका है या कोई भी प्रॉब्लम हो चुका है, तभी उसको यूज आप नहीं कर सकते। तुरंत हम लोग को कॉल कीजिएगा, हम लोग देख लेंगे उसको या फिर रिप्लेस कर देंगे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको यूज करने से पहले देखना चाहिए कि सिलेंडर का ये कांटा ग्रीन में है या नहीं है, तो इट इज वर्केबल कंडीशन। अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि लॉक कैसे तोड़ा जाता है। ये है आपका 2 kg का सिलेंडर जो आप लोगों के यहाँ रखा हुआ है और सब आप लोगों के यहाँ पाउडर ही रखा हुआ है। तो ये ब्लू कलर सब जगह आप लोगों को दिखेगा। आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक तो सेफ्टी लॉक दिया हुआ है येलो कलर का। ये येलो कलर का लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से सामने से देखेंगे तो लिखा हुआ है पुल लिखा हुआ है। तो इस लॉक को हम लोग ऐसे बाहर निकालेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। इसको ड्रैग करने से ये येलो वाला पोर्शन पूरा खोल के आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये येलो कलर का लॉक रहता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये येलो कलर का लॉक हम लोग ऐसे बाहर खींचेंगे और इसको बाहर पुल करेंगे तो येलो लॉक पूरा टूट के आ जाएगा। ठीक है, हम टूट के भी दिखाते हैं। देखिए ये लॉक और सेफ्टी सील खुल गया। ठीक है, अभी सिलेंडर को आप यूज कर सकते हैं। ये लॉक एक बार टूट जाएगा तो फिर से लगेगा नहीं।
तो इसको सिलेंडर अभी यूजेबल कंडीशन में है और इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रेस लिखा हुआ है, तो जैसे हम लोग ऐसे पिचकारी को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे प्रेस लिखा हुआ है, तो लॉक को तोड़ने के बाद आप इसको प्रेस करके यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप सिलेंडर को चलाएंगे, सिलेंडर को सीधा रख के चलाइए, सिलेंडर को ऐसे हिलाइए मत, इधर उधर मत कीजिए, सीधा रख के चलाइए। ये 2 kg का सिलेंडर है, सब लोग आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो सीधा रख के चलाना है। और जब भी आग में आपको चलाना है, ध्यान रखना होगा कि आपके ग्राउंड में, मतलब सरफेस में ही प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर आग इतना उठ गया तो ऊपर प्रेस कर दिया, मिडिल में प्रेस कर दिया, नहीं, ग्राउंड में ही प्रेस करना है जहां से आग लगा है। अब सरफेस को क्लियर आउट करेंगे तो पूरा आग आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये है बेसिक थिंग्स ऑफ कि फायर एक्सटिंग्विशर और कैसे फायर को यूज करते हैं हम लोग, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ये हुआ टोटल आपका नॉलेज। अभी हम लोग बाहर जाएंगे और लाइव फायर ड्रिल करेंगे, थोड़ा आग लगा के उसको प्रेस करके दिखाएंगे कि कैसे इसको यूज करना है।